एक अपने को मिटा देना, दूसरा अपने को मिला देना। एक अपने को मिटा देना, दूसरा अपने को मिला देना। मिटा देना ऐसा है कि जैसे कोई सपने से उठ गया हो, मिला देना ऐसा है कि जैसे नमक का ढेला पानी में घुल गया हो। अहंकार के लिए दो ही जगहें हैं, या तो सत्य के पांवों में, या सत्य की बाहों में। या तो पांव पड़ जाओ या गले मिल जाओ, दोनों ही समर्पण के मार्ग हैं। दिख जाए तुम्हें कि कुछ है जो तुमसे बहुत बहुत बड़ा है, तो भी अहंकार गिर जाता है। तुम्हें दिख जाता है कि कुछ है जो तुमसे पार का है, तुम्हारी सीमाएं हैं और उन सीमाओं के आगे कुछ है, और जो है वो अति विशाल है। और दिख जाए तुम्हें कि कुछ है जो बहुत प्यारा है, तो भी अहंकार गिर जाता है। दोनों ही स्थितियों में आप समझ ही गए होंगे हनुमान कहां है, सीता कहां है। या तो इतना प्रेम हो कि तुमसे तुम्हारी क्षुद्रताएं छिन जाएं, तुम भूल जाओ तुम छोटे हो, तुम सत्य को गले लगाने का दुस्साहस कर बैठो, और वो दुस्साहस तुम्हें मिटा दे। तुम गए आलिंगनबद्ध हो गए, गले भी तुम किसके लगे हो? राम के, सत्य के, परम के। या फिर तुम विनम्रता से सत्य के चरणों में स्थापित हो जाओ, तुम हनुमान हो गए। इन दो के अलावा कोई तीसरा तरीका होता नहीं समर्पण का। अपने से अति विराट को देख लो, या अति आकर्षक को देख लो। हनुमान के लिए राम अति विराट है, बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे। हनुमान जब राम के पास आते हैं तो मिट जाते हैं, सीता जब राम के पास आती हैं तो मिल जाती हैं। मिट लो चाहे मिल लो, एक ही बात है। दोनों ही सेतु हैं। तुम्हारे लिए कौन सा उपयुक्त है, ये तुम्हारी दशा पर निर्भर करता है। हनुमान पराक्रमी है, पुरुष है, योद्धा है। योद्धा को जीतना होता है। तो योद्धा के सामने जब कोई महायोद्धा आता है तो उसके पास एक ही विकल्प रहता है, उसके चरणों में स्थापित हो जाओ। कोई मिला ऐसा
जो मुझसे आगे का पराक्रमी है, कोई मिला ऐसा जो मुझसे आगे का सूरमा है। योद्धा को जीतना होता है, सीता स्त्री है, स्त्री को जितना होता है। योद्धा का क्या काम है? जीतना, और स्त्री का जितना। कोई जीत ले मुझे, कोई मिले ऐसा जो इतना सम्मोहक हो, इतना आकर्षक, इतना प्यारा कि मैं हंसते हंसते विलुप्त हो जाऊं उसमें। आप अगर योद्धा हैं तो आपके लिए हनुमान का मार्ग है, और आपका मन अगर स्त्रैण है, सीता का है, तो आपके लिए आलिंगन का मार्ग है। और इसमें भेद मत कर लेना, किसी को ऊंचा किसी को नीचा मत बना लेना। सीता राम को प्यारी हैं, तो हनुमान के लिए भी कहते हैं तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं हो गया। दूर से देखने में तुम्हें यह न लगे कि स्त्री को तो गले लगाया हुआ है और हनुमान को सेवक दास बनाकर चरणों पर बैठाया हुआ है। ये अहंकार की बातें नहीं है, यहां वो व्याकरण शोभा ही नहीं देता। सीता के हृदय में भी राम बसते हैं और हनुमान के हृदय में भी, तो दोनों से राम की नजदीकी बराबर की है। ऊंच नीच मत बैठा देना। कोई दूर से देखे तो उसे लगता है, कहते हो स्त्री पास आई तो उसको ज्यादा करीब कर लिया। अरे वो स्त्री है, उसको वो स्थान मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। तुम नाहक शंका कर रहे हो, तुम्हारे मन में व्यर्थ तुलना उठ रही है, तुम तो करीब करीब पक्षपात का आरोप लगा रहे हो। ये होता है, इसलिए सावधान कर रहा हूं। तुम कहते हो सीता भी आपको समर्पित, और लक्ष्मण भी, और हनुमान भी, फिर सिया राम ही क्यों? फिर हनुमान चरणों में क्यों? क्योंकि ये तो बात प्रकृति की है। ऊपर ऊपर से कौन कहां है ये मत देखो। हनुमान जब अपना सीना चीरते हैं तो वहां कौन दिखाई देता है? कौन? राम। तो कोई दूरी है क्या हनुमान और राम के बीच में? जो मिट करके सत्य के सामने झुका, सत्य का दास हो गया, गुलाम हो गया, पांव में बैठ गया, वो भी उतना ही नजदीक है राम के, सत्य के, जितना कि सीता राम के निकट है। जो प्रतीत होता है उससे बहक मत जाना। कहने को एक अर्धांगिनी है और एक अनुचर है, लेकिन सतही घटना से नीचे जाके, गहरे जाके देखना, दिल में देखना। जिसके दिल में राम है, राम के दिल में वो है, तो दूरी कितनी हुई? बराबर की, यानी कि कुछ भी नहीं। एक बार हनुमान ने अपने हृदय में राम को स्थापित कर लिया,
एक बार हनुमान अपने हृदय के निकट ही आकर के बैठ गए। अब कौन सी दूरी, कैसी दूरी? अब हम होते कौन है कहने वाले कि समर्पण का एक मार्ग श्रेष्ठ है दूसरे की अपेक्षा? आपके लिए कौन सा मार्ग उचित है, मैं दोहराता हूं, वो आपके मन और आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि पौरुष है आप में, यदि पराक्रम है आप में, यदि योद्धा हैं आप, तो आप दासता स्वीकारें, क्योंकि पौरुष बनना चाहता है स्वामी। वहां पर अहंकार के लिए उचित यही है कि वो स्वामित्व की अपनी भावना छोड़े और चरणों में बैठ जाए। और अगर आपका मन पौरुष की जगह प्रेम को तरसता है, तो स्त्री जैसा मन है आपका, फिर आपको राम का अनुचर्य नहीं, साथ चाहिए, आलिंगन चाहिए। पाते हो कि तुम में अकड़ है, तो जो दिखाई दे अपने से ऊंचा, उसके गले लगने की कोशिश मत करना। तुम्हारे लिए तो फिर अच्छा यही है कि तुम उसके पांव में बैठो। और पौरुष में कहीं ना कहीं अपने आप को सिद्ध करने का हट होता ही है। उसे जीतना है ना, वो योद्धा है, उसे हराना है। जो हराने पर तुला हो लगातार, उसकी इति इसी में है कि वो हार जाए। हार जाए माने नीचे बैठ जाए, अनुचर हो जाए। और जो हारने के लिए ही तत्पर हो, उसके लिए उचित यही है कि वो हार के हार बन जाए। हार कैसे बनते हैं? गले मिल जाओ तो हार बन गए। हनुमान राम भी गले मिलते हैं, आपने मूर्तियां देखी होंगी, वो बड़ा सुंदर क्षण होता है वो। लेकिन पुरुष अगर परमात्मा से कंधे से कंधा मिला के चलने लगे तो खतरा है। क्यों? वो चाहता ही यही था, उसे तो जीतना था। सारी दुनिया फतह करने के बाद अब एक पंख उसने और खोस लिया अपने ताज में। क्या? परमात्मा भी अब विजित हुआ। ये देखो, मैं राम के बगल में चलता हूं। तो इसीलिए हनुमान राम के बगल में नहीं चलते, वो पीछे चलते हैं। गदाधारी हैं, शस्त्रधारी हैं। जो शस्त्रधारी हो, जिसमें पौरुष हो, जिसको जीवन ने किरदार ही योद्धा का दिया हो, वो तो परमात्मा के पीछे पीछे चले। सीता के पास कोई शस्त्र नहीं, सीता के पास सहज समर्पण है। जिसके पास सहज समर्पण है उसको हक मिल जाता है फिर क्या कि वो आके गले ही लग जाए।
हम्म? सत्य से तुम्हारा रिश्ता कैसा होगा और किस माध्यम से बनेगा, ये जानना होगा तो अपने व्यक्तित्व को देख लो, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है। जिस हद तक तुम्हारे व्यक्तित्व में हनुमान है उस हद तक तुम झुको, और जिस हद तक तुम्हारे व्यक्तित्व में सीता है उस हद तक तुम्हें हक मिलता है कि तुम जाकर गले लग जाओ। हम सब हनुमान और सीता दोनों होते हैं। कुछ हिस्सा होता है हमारा जो अकारण प्रेम में, मदहोशी में बस खिंचा चला जाता है। उसको यह अख्तियार है कि वो जाए खिंचा खिंचा और बेसुधी में परमात्मा को भी गले लगा ले। गले लगाने का मतलब समझते हो क्या हुआ? एक ही तल पर आ जाना, एक ही तल पर आ जाना, उसे ये हक हो जाता है। जिस हद तक तुम सीता हो उस हद तक तुम राम को ले भी आओ अपने तल पर तो स्वीकार्य है। तुम्हें अधिकार है। और जिस हद तक तुम हनुमान हो तुम ये चेष्टा भी मत करना कि गले मिलना है, क्योंकि गले मिले अगर तो अहम के उठ जाने का खतरा है। जिस हद तक तुम हनुमान हो तुम झुकना। चलिए, मजेदार बात है ना, ये सब कहानियां हम बचपन से पढ़ते रहे हैं। राम सीता हनुमान, घर घर के किस्से हैं। छोटे छोटे बच्चे धनुष बाण लेके घूमते हैं, गदा चला रहे हैं। इन महाकाव्यों की अमरता ही इसमें है कि सरल प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, जो सदा सच है। कितनी सरल कहानी है ना। दो भाई हैं, एक सुंदर राजकुमारी, एक प्यारा सा बढ़िया मजबूत बंदर। एक दुष्ट आदमी जो भयानक भी दिखता है, उसकी दुष्टों की टोली, सब गंदे गंदे लोग। वो राजकुमारी को ले गया। वो राजकुमारी को छुड़ा लाया। खेल खत्म, हो गई रामायण। रामायण की कहानी अस्तित्व के आदि से अंत तक की कहानी है। इस दुनिया में जहां कहीं भी जो कुछ हो रहा है, हुआ था और होगा, वो सब रामायण में मौजूद है। ये सारे सरल प्रतीक समय की शुरुआत से समय के अंत तक व्याप्त हैं। ये हर तरफ है, बाहर भीतर। और ये बात हम जानते हैं
इसीलिए ग्रंथ इतना प्रसिद्ध और प्रचलित है, इसीलिए कभी पुराना नहीं पड़ता, इसीलिए गांव गांव रामलीला होती है। इसीलिए जब टीवी पर भी रामायण आता था तो लोग कहते हैं सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था। कौन है जिसे कहानी नहीं पता थी? अच्छी से अच्छी फिल्म भी आप 1 बार 2 बार 5 बार देखकर उकता जाते हैं। रामायण की कथा कितनी बार सुनी है? सैकड़ों बार। और पुरानी नहीं पड़ती, आप तैयार रहते हो एक बार और देखने के लिए। हर साल रामलीला बिछती है। हर साल। तो एक दिन नहीं चलती, वो चलती ही जाती है। गांव गांव कस्बा कस्बा रामलीला चल रही है रामलीला। और ऐसा नहीं कि रामलीला ही भर में आप राम देखते हो। आपके उपन्यास, आपका साहित्य, आपका काव्य, आपकी फिल्में, ये सब कहीं ना कहीं रामायण से ही अपना तत्व लेती हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब जो कुछ है वो रामायण में मौजूद है, तो तुम पोषण लेने, कथानक लेने और जाओगे कहां? घूम फिर करके ले वहीं से रहोगे। सिया राम मैं सब जग जानी, कुछ वही है तो और कहां जाओगे कुछ लेने के लिए? अभी आपकी फिल्म आई थी बाहुबली, आप देख नहीं रहे हैं कि उसको जो व्यावसायिक आर्थिक सफलता भी मिल रही है, उसमें बहुत हद तक बात यह है कि उसका जो प्रमुख किरदार है, उसके चरित्र में राम के अंश हैं। और जहां कहीं भी राम कथा गाई जाएगी, कहते हैं ना कि वहां हनुमान आ ही जाते हैं। हनुमान हम सबके भीतर है, हम आकर्षित हो ही जाते हैं। अब राम कथा अगर थिएटर की स्क्रीन पर गाई जा रही है तो आप जाओगे। नाम है उसका बाहुबली, पर चीज वो वही है। स्त्री संग वनवास दे दिया गया, फिल्म में था कि नहीं? मां की आज्ञा का पालन करना है। वहां पिता की आज्ञा का पालन था, यहां मां की आज्ञा का पालन हो रहा है। वहां भरत को राज्य मिल रहा था, यहां क्या नाम था भाई, भल्लाल को मिल रहा है। सीता हम सब में, हनुमान हम सब में है। राम कथा गाई जाएगी, हनुमान खींचे चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये बात प्रचलित होती है। राम कथा चल रही होती है, वहां कोई बंदा आ जाता है तो कहते हैं हनुमान हनुमान। अगर पुरुष हो तुम और तुम्हें कोई स्त्री आकर्षित करती है, तो जान लेना कि कहीं ना कहीं तुम्हें उसमें सीता की छवि दिखी है। और मेरा आशय साधारण दैहिक आकर्षण से नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी मन की गहराइयां खींचती हैं उसकी ओर, तो निश्चित रूप से तुम्हें उसमें सीता दिखी है, अन्यथा तुम खींचोगे नहीं। राम भी हम में है, सीता भी हम में, हनुमान भी हम में। आत्मा राम है, मन जब
सीधे सीधे समर्पण करने को तैयार न हो, लड़े अड़े युद्ध करे, तो रावण है। मन जब योद्धा हो, युद्ध कर सकता हो, लेकिन युद्ध करने की अपेक्षा समर्पण करना उचित समझता हो, तो मन हनुमान है। और मन जब सहज स्वेच्छा से स्वयंवर में राम का वर्ण कर ले, तो मन सीता है। रावण, हनुमान, सीता तीनों मन के रूप हैं, और राम है आत्मा, हृदय। इसी प्रकार तुम जो अन्य पात्र हैं उनको भी देख सकते हो। फिर तुम पूछ सकते हो कि दशरथ कौन है, फिर तुम पूछ सकते हो विभीषण कौन है। गौर से देखोगे तो उनको भी जान पाओगे, कर लोगे पहचान, दे दोगे परिभाषा।